आपका 8 नंबर किसी भिन्न का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश को 6 बढ़ाया जाता है और हर को 2 कम कर दिया जाता है तो जो आपका भिन्न रहेगा 2 प्राप्त होता है तो भिन्न होगा। तो देखिए नॉर्मली हम जानते हैं कि जो भिन्न का रूप होता है ए बटे बी होता है, लेकिन आपको यहाँ पर ए बटे बी नहीं लेना, ये तो अंश बटे हर होता है। आपको जो हल करेंगे तो क्या करेंगे आप कि उसका जो अंश हर जो है अंश से 8 गुना है, तो आपने अंश ले लिया ए तो हर हो जाएगा उसके अंश से 8 अधिक। ये क्लियर हुई बात। अब प्रश्न के अनुसार बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अंश को 6 बढ़ाया जाता है, लो 6 धन कर दिया, और हर को 2 कम कर दिया जाता है, 2 कम कर दिया, तो ऐसा करने पर 2 प्राप्त होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए धन 6 बटे ए 8 में से 2 घटा तो 6 बराबर 2/1। तेरे गुणा कर देंगे, 1 का गुणा करेंगे तो ए धन 6 रहेगा, और ये इधर आएगा 2 गुणित ए धन 6। तो देखिए ए धन 6 बराबर 2 का ये में किया तो 2 ए धन 6 दूनी 12। तो इस ए को यहाँ ले जाएंगे और 12 को यहाँ लेके आ जाएंगे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 2a ऋण ए बराबर 6 ऋण 12। तो ए बराबर निकल कर आ जाएगा आपका ऋण 6। क्लियर। क्योंकि 12 बड़े हो जाएंगे इसलिए ऋण का निशान रहेगा। ए मिल गया तो भिन्न क्या रहेगी, चलिए भिन्न देखते हैं। भिन्न थी आपकी ए बटे ए धन 8, यही थी आपकी भिन्न। ए का मान कितना आ गया ऋण 6 बटे ऋण 6 धन 8, तो ऋण 6 बटे 2। तो आपकी भिन्न रहेगी 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ऋण 3/1। ये आपकी भिन्न हो जाएगी, मतलब नेगेटिव आंसर रहेगा आपका। आए समझ में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका किसी संख्या का 4/5वां भाग 64 है तो उस संख्या का 1/2वां भाग क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। संख्या मान ली हमने ए, इसका 4/5वां भाग कितना है 64। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं पहले ए का मान। कैसे निकालेंगे, ए बराबर 64, इसका पक्षांतर करेंगे 5 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे। 4 एकम 4, ये कितनी बार कटेगा 4 एकम 4 बच्चे 2, 4 चिंग 24, 16 चौके 64 होते हैं क्योंकि। तो यहाँ से आपका जो मान निकल कर आएगा कि ए बराबर 16 पंजे 80। संख्या हो गई आपकी 80। उसका 1/2 भाग, तो 1/2 80 का 1/2 कितना होता है 40। आपका आंसर आ गया। क्लियर। बताइए कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। एक भाग के प्रश्न में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 से भाग के रूप में लेता है। उससे बोला था कि 36 से भाग करना बेटा, लेकिन उसने कर दिया 63 से। तो उत्तर 24, उसका उत्तर जो था 24 था। सही उत्तर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सूत्र पढ़ा था भाजक गुणित वो वाला, मैंने बताया था। देखिए 63 से भाग तो दे दिया और उत्तर आया 24, मतलब 24 बार भाग लगा। तो पहले आप ये संख्या निकाल लीजिए कि जिस संख्या में उसने भाग लगाया है। तो 63 गुणित 24 करेंगे वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। 63 और 24 का जब गुणा करते हैं तो संख्या आती है 1512। मतलब संख्या तो आपको पता चल गई कि संख्या है 1512। अब उससे बोला था कि बेटा 1512 में आप भाग लगाना कितने से 36 से, तो आपको सही उत्तर पता चल जाएगा। 36 से भाग लगाएंगे तो सीधा सीधा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसका उल्टा कर देना 24 का, तो 42 बार लगेगा भाग। ये भी क्लियर है। आपको उत्तर क्या आ गया 42। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेष बचता 193। इसी संख्या को 47 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आईएमपी लिख लीजिए आप लोग, तो इसमें बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये।
देखिए शेषफल जो बच रहा है 193, उसमें आप 47 से भाग लगा दीजिए, खत्म। 193 में किससे भाग लगाया था उस वो मायने नहीं रखता, आप तो सीधा 193 47 से भाग लगाना तो 4 बार लगता है। 47 में 4 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, हासिल की 2, 4 चौके 16 और 2 18। तो शेषफल कितना बचेगा, 3 के 13, 13 से 8 खाता 5, हासिल की 1 और कुछ नहीं। आपका उत्तर हो गया 5। सिंपल है आपका आंसर। ये याद रख लेना, ट्रिक है, बहुत सरल ट्रिक है। 193 में 893 में भाग लगाया था तो शेषफल बचा था, किसी संख्या को इतने से भाग देने पर इतना शेषफल बचा, तो इससे भाग देने पर कितना बचेगा, तो आप तो सीधा इस शेषफल में भाग लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी परीक्षा में एक छात्र ने 21 के बदले 12 से किसी संख्या में भाग दे दिया तो उसे परिणाम 3 अधिक आ गया, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए कोई संख्या x थी, 21 से भाग देना था, लेकिन भैया ने क्या किया, उसमें 12 से भाग दे दिया और ऐसा करने पर उत्तर कितना अधिक आया, 3। इसलिए हमने यहाँ घटाया है क्योंकि अधिक आया है। तो संख्या ज्ञात करना, तो आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो लघुत्तम लेना पड़ता है। 21 और 12 का लघुत्तम आता है कितना, 84। निकाल के देखना आप, 84 आएगा। तो 21 से कितनी बार कटेगा ये, 7 बार। सॉरी, चलिए निकाल के देख लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि ऐसे ही करते जा रहे हैं। 3 से भाग लग जाए, 30 7 21 और 30 चौके 12। ठीक है ना, अब तो ये विषम विषम है, तो 7 चौके 28 और 28 दिया कितने होते हैं, 30 चौके 12, हासिल सॉरी 8 24 की 4, हासिल की 2, 3 दूनी 6 2 8, 84 आ गया। अब यदि आप इसमें 21 से भाग लगाएंगे, 30 7 21, तो कितनी बार लगेगा, 4 बार। 12 से लगाएंगे तो कितनी बार लगेगा, 30 चौके 12, 7 बचेंगे, तो 7x। क्लियर, बराबर 3। तो यहाँ से हम घटाएंगे क्या, यहाँ बचेगा आपका, ये बचेगा आपका, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 21 के बदले 12 से भाग लगाया तो पहले आपको 12 लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने 12 से भाग लगाया है, और बाद में आपको 21 लिखना पड़ेगा, और ऐसा करने पर 3 आता है। तो इनका लघुत्तम ये आप छोड़ देना, ऋणात्मक आ रहा था उत्तर। इसका एलसीएम आया कितना, 84, और 12 से भाग कितनी बार लगता है, 7 बार, तो 7x। 21 से लगता है आपका कितनी बार, 4 बार, तो 4x बराबर 3। तो 7 में से 4 घटाए तो 3x बचेंगे, और 84 का गुणा हो जाएगा 3 के साथ, तो x बराबर हो जाएगा 84 गुणे 3/3। 3 से 3 कट गए तो आपका उत्तर आ जाएगा x बराबर 84। मतलब वो संख्या क्या है, 84 है, सिंपल। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी भाग के प्रश्न में भाज्य के 100 रहने पर शेष 2 बचता है तो भाजक का न्यूनतम मान होगा। भाज्य मतलब जिसमें हमको भाग लगाते हैं 100, ऐसा करने पर शेष बचता है 2, मतलब यहाँ पर अपन ने किसी से भाग लगाया जो कि क्या कहलाता है आपका भाजक। कितनी बार लगा ये हमको मायने नहीं रखता, लेकिन इतना जरूर है कि शेषफल 2 बचा, मतलब 98 आया होगा भाग लगाने पर। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम 98 के गुणनखंड देखेंगे। 98 गुणनखंड यदि हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ सकते हैं वो देखते हैं। यदि हम बात करें 98 में कि, क्योंकि यहाँ पर 2 बचाना भी है, तो हो जाएगा 7 और 14, 14 सत्ते 98। क्लियर, तो मतलब कहने का वो न्यूनतम पूछा है, तो छोटा है 7 और बड़ा है 14, तो यहाँ पर जरूर 7 होगा। x बराबर 7, 7 से भाग लगाएंगे तो 98 कितनी बार लगेगा, 14 बार। ठीक है ना, और शेषफल कितना बचेगा, 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7। अगला देखते हैं। अगला है आपका, किसी भाग के, अच्छा बहुत से लोगों के बीच में ये आ रहा होगा कि सर इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं 98 को, कैसे, 2 के रूप में, और 2 से भाग लगाएंगे तो 4 बार, और कितना बचेगा, 1 होगा 18, 2 नाम 18। तो भाई ऐसा नहीं कर सकते, न्यूनतम पूछा है तो 49 रहेगा तो 2 बार भाग लगेगा, तो ये नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी क्या है,
2 से भाग लगाएंगे तो पूरी पूरी बार लग जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए अगला देखते हैं। किसी भाग के प्रश्न में भाज्य 101 रहने पर शेष 13 बचता है तो भाजक का मान महत्तम होगा। अब इनमें से देखिए, इसमें अच्छा ऑप्शन भी लिख देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका जो ऑप्शन आया तो उसी ऑप्शन के हिसाब से तोड़ना है। मैं समझ रहा हूँ इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे, इसलिए आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा। तो ये हो गया 6, दूसरा ऑप्शन है आपका 7, और तीसरा ऑप्शन है आपका 3, और चौथा ऑप्शन है आपका 102, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो देखिए या तो 6 के रूप में तोड़ेंगे या 7 के या 3 के, इसलिए वो ऐसा तोड़ा था मैंने। ऑप्शन पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। अब इस प्रकार से इसमें ये ऑप्शन दिए हैं 101, मतलब 101 में तो आपको भाग लगाना है किसी से, और शेष फल 13 बचाना है। मतलब 13 बचाना, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप 101 में से 13 घटा दीजिए तो ये निकल आएगा आपका। कितना निकलेगा देखिए, तो देखिए अपन 13 घटाएंगे 101 में से, यदि आप 13 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 88। तो याद रखना, जब भी महत्तम पूछा जाए तो इसका अंतर ही आपका आंसर होता है, क्योंकि 88 से ही भाग लगाएंगे तो कितनी बार लगेगा, एक बार। ये देखिए, बस यही तो मैंने मुझको बताना था आपको ट्रिक। जब भी महत्तम पूछा जाता है ना तो अंतर ही इसका उत्तर हो जाता है, और जब भी न्यूनतम पूछा जाता है तो इसमें आपको ये फैक्टर सोचना पड़ेंगे। क्लियर, ओके ओके। इसमें यदि महत्तम पूछा जाता तो 98 आपका आंसर हो जाता, ठीक है ना। तो महत्तम की बिल्कुल प्रॉब्लम मत लेना, न्यूनतम में होती प्रॉब्लम। 15वां, यदि किसी भाजक 6, यदि भाजक 6 भागफल 4 और शेषफल 3 हो तो भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत सरल है, भाजक पता है, भागफल पता है, शेषफल पता है, तो भाज्य क्या हो जाएगा। तो सीधा सीधा सूत्र है आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। 6 चौके 24 धन 3, उत्तर आ गया आपका 27। क्लियर। क्वेश्चन है आपका 14 से गुणा करने की बजाय किसी संख्या को 41 से गुणा कर देने पर परिणाम कितना अधिक होगा, या कितने गुना अधिक होगा, ये आपका ऑप्शन रहेगा। तो देखिए 14 से गुणा करना था, कर दिया हमने 41 से, संख्या x है, x गुणित 41 ऋण, क्योंकि आपको परिणाम पता करना मतलब घटाना पड़ेगा, और 14 से आपको गुणा करना था, ठीक है ना। तो बताइए 14 में 41 में 14 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 27x। तो आपका उत्तर हो जाएगा 27 गुना। कितने गुना अंतर रहेगा, 27 गुना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, 21 से गुणा करने की बजाय एक छात्र ने किसी संख्या को 12 से गुणा कर दिया तो उसका परिणाम 72 अधिक आया। उससे बोला था कि भैया 21 से गुणा करना संख्या में x में, लेकिन उसने कितने से गुणा कर दिया, 12 से, और उसका परिणाम कितना अधिक, कितना कम आ गया, 72 कम आ गया। तो घटाना पड़ेगा, तभी तो 72 आया होगा कम। 21 में 12 घटाए तो कितना बचेगा आपका, बताइए, 9। तो 9x बराबर 72, तो यहाँ से x बराबर कितनी बार कटेगा, 9 8 72। तो वो संख्या क्या है आपकी, 8 संख्या है, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्या आता है आपका अगला क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो का। 10 से गुणा करने की बजाय अगर किसी छात्र ने उसमें 10 से भाग लगा दिया, ये देखिए ये और वो कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। 10 से गुणा करना था लेकिन भैया ने 10 से भाग लगा दिया, तो परिणाम में कितना गुणे का अंतर आएगा। तो बताइए, करना था संख्या में 10 से गुणा, लेकिन भैया ने कर दिया उसमें 10 से भाग, तो परिणाम में कितने का अंतर आएगा। तो माइनस करना है आपका, सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर आता है देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम बटे में 1 ले लेना, 10 तो इसका लघुत्तम आ जाएगा, तो 10 एक बार लगेगा, तो 10 गुणे 10 100x, ऋण 10 से 10 कट गए तो बचेगा x, मतलब 100 में से x घटाया तो 99x बटे 10, ठीक है ना। तो 99 10 से भाग लगाएंगे तो 9.9x, मतलब कितने गुणे का अंतर आ जाएगा, 9.9 का अंतर आ जाएगा।
चलिए आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू।